नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, कल तक जो डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया पे दहाड़ रहे थे कि अगर 48 घंटे में होर्मुज नहीं खुला तो वो ईरान को पाषाण युग में बदल देंगे, आज उनका वो गुरूर मिट्टी में मिल चुका है। ईरान ने ना सिर्फ ट्रंप के अल्टीमेटम को भीख बता के ठुकरा दिया है, बल्कि कुवैत के तेल और बिजली प्लांटों पे भीषण हमला करके अमेरिका को वो सरप्राइज दिया है जिसने पेंटागन के होश उड़ा दिए हैं। और सबसे बड़ी खबर ये है कि ट्रंप की इस अवैध जंग के खिलाफ खुद अमेरिका के भीतर बगावत हो गई है। अमेरिकी सांसद यानी कि कांग्रेस में ट्रंप के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। क्या ट्रंप अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में झोंक चुके हैं? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम ट्रंप की उस विनाशकारी जिद का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे जो अब उनके अपने गले की फांस बन गई है। दोस्तों, ट्रंप साहब को लग रहा था कि वो 48 घंटे की धमकी देंगे और ईरान जो है वो डर जाएगा। ट्रंप ने चिल्ला चिल्ला के कहा कि वक्त खत्म हो रहा है, अब आसमान से आग बरसेगी। लेकिन ईरान के केंद्रीय सैन्य कमान ने जो जवाब दिया है उसने ट्रंप की साख को पूरी दुनिया में नीलाम कर दिया है। ईरान ने ट्रंप इस अल्टीमेटम को एक हताश, घबराए हुए और असंतुलित इंसान की हरकत बताया है। ईरानी जनरलों ने साफ कह दिया है कि अगर अमेरिका ने अपनी हिमाकत जारी रखी तो हम उनके लिए नरक के दरवाजे खोल देंगे। फार्स न्यूज एजेंसी के अनुसार एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि ईरान इस युद्ध में अपनी योजना और तय किए गए लक्ष्यों के अनुसार ही आगे बढ़ रहा है। उन्होंने अमेरिका के निशानों को गलत बताया है और पुलों पे हमले की ट्रंप की धमकी को मजाकिया करार दिया है। उनका कहना है कि ये धमकियां जो हैं वो अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को नाकामी को जाहिर करती हैं। उन्होंने दावा किया है कि ईरान ने एसिमेट्रिक वॉर यानी कि अलग तरीके की लड़ाई में दुश्मन को कमजोर करना अच्छी तरह सीख लिया है। ट्रंप की धमकियां धरी की धरी रह गई और 48 घंटे बीतने के बाद भी होर्मुज पे ईरान का कब्जा और मजबूत हो गया है। ट्रंप साहब, ये 2026 है और यहाँ आपकी डील मेकिंग नहीं बल्कि जमीनी हकीकत काम करती है। दोस्तों, ट्रंप दावा कर रहे थे कि वो अपने साथियों की रक्षा करेंगे, लेकिन आज सुबह कुवैत से आई तस्वीरों ने अमेरिका की पोल खोल दी है। ईरान के ड्रोन्स ने कुवैत के बिजली और पानी के प्लांटों पे अचूक निशाना साधा है। कुवैत के मंत्रालय ने पुष्टि की है कि इस हमले से वहां बिजली गुल हो गई है और भारी नुकसान हुआ है। ये हमला सिर्फ कुवैत पे नहीं बल्कि ट्रंप की उस सुरक्षा गारंटी पे हमला है जो वो मिडिल ईस्ट के देशों को वो देते आए हैं। ट्रंप का 48 घंटे का अल्टीमेटम अभी खत्म नहीं हुआ है कि ईरान ने जो है पलटवार कर दिया। ये वो सरप्राइज था दोस्तों जिसकी चेतावनी तेहरान पहले दे चुका था। अब सवाल है कि क्या ट्रंप कुवैत को बचाने के लिए जमीनी जंग शुरू करेंगे या फिर हमेशा की तरह सिर्फ ट्वीट करके खामोश हो जाएंगे। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डाल के पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत के रहेंगे। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर वॉशिंगटन से है। ट्रंप के खिलाफ अमेरिका के भीतर ही महायुद्ध छिड़ गया है। अमेरिकी सांसदों ने ट्रंप पे आरोप लगाया है कि उन्होंने बिना संसद की मंजूरी के ईरान पे ये अवैध और असंवैधानिक जंग थोपी है। प्रतिनिधि सभा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने हुए वो जोरदार बहस चल रही है। डेमोक्रेट्स और कुछ रिपब्लिकन सांसद भी ये मान रहे हैं कि ट्रंप ने वॉर पावर्स एक्ट का उल्लंघन किया है। अमेरिकी जनता सड़कों पे है। दोस्तों, लोग पूछ रहे हैं कि इजराइल के लिए हमारे सैनिकों की जान जोखिम में क्यों डाली जा रही है। राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई और युद्ध की शुरुआत करने के फैसले को लेकर डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद उनके खिलाफ लामबंद है। प्रतिनिधि सभा में ट्रंप के खिलाफ महाभियोग के लेख आर्टिकल ऑफ इम्पीचमेंट पेश किए गए हैं, जिसमें सत्ता के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार और संवैधानिक मूल्यों के उल्लंघन जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वर्तमान में प्रतिनिधि सभा में इस पे ऐतिहासिक बहस चल रही है। हालांकि ट्रंप को पद से हटाने के लिए सीनेट में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, जो कि एक कठिन चुनौती मानी जा रही है। इसी बीच व्हाइट हाउस और राष्ट्रपति ट्रंप ने इन कार्यवाहियों को राजनीति से प्रेरित बताया है और किसी भी गलत काम से इनकार किया है। ये ध्यान देने योग्य है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने पिछले कार्यकाल में भी 2 बार 2019 और 2021 महाभियोग का सामना कर चुके हैं, लेकिन दोनों ही बार उन्हें सीनेट द्वारा बरी कर दिया गया था। ट्रंप जो दुनिया को डराना चाहते थे, आज खुद अपनी कुर्सी
कुर्सी बचाने के लिए वकीलों और जजों के चक्कर काटने पे मजबूर होने वाले हैं। एक और दोस्तों जहां ट्रंप बुरी तरह फंसे हैं, वहीं दूसरी ओर जंग के मोर्चे पे भी अमेरिका की हार का सिलसिला जारी है। 2 दिन पहले ईरान ने अमेरिका का जो F-15E मार गिराया था, उसके पायलट को बचाने के लिए अमेरिका ने पूरी ताकत झोंक दी। रिपोर्ट है कि एक पायलट को तो रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन दूसरे पायलट और विमान का मलबा अभी भी ईरान के पास ही है। ट्रंप का दावा है कि उसे भी बचा लिया जाएगा, लेकिन अभी तक बचाए जाने की कोई आधिकारिक पुष्टि ही नहीं हुई है। ईरानी गार्ड्स का दावा है कि उन्होंने उन अमेरिकी विमानों को भी खदेड़ दिया है जो मलबे की तलाश में आए थे। फार्स न्यूज एजेंसी के अनुसार इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर का कहना है कि उसने दक्षिणी क्षेत्र इस्फहान में लापता अधिकारी की तलाश कर रहे एक अमेरिकी विमान को मार गिराया है। समाचार एजेंसी ने अपने टेलीग्राम चैनल पे एक तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें एक खेत से घना धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा था और उसे ट्रंप द्वारा एक बड़ी हार को छिपाने का हताश प्रयास बताया। दोस्तों, ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब ट्रंप ने घोषणा की है कि लापता चालक दल के सदस्य को बचा लिया गया है। मतलब साफ है कि दूसरे एयरमैन को फिलहाल अभी नहीं बचाया गया है, और या फिर ये भी संभव है कि ऑपरेशन के दौरान ईरान की सेना सामने आ गई है। खबर लिखे जाने तक कार्रवाई जारी है, लेकिन अमेरिका का एक और फाइटर जेट गिरना इस बात की दलील है कि सुबह ट्रंप का जो बयान आया था, ईरान की सीमा में घुस के अमेरिकी अधिकारियों को बचा लिया गया है, उसकी कहीं ना कहीं पोल खुलती नजर आ रही है। ऐसे में साफ है दोस्तों कि ट्रंप साहब आपके अरबों डॉलर के फाइटर जेट्स ईरान के स्वदेशी डिफेंस सिस्टम के सामने मिट्टी के खिलौने साबित हो रहे हैं। ये जख्म इतना गहरा है कि पेंटागन अब अपने ऑपरेशंस पे पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि अमेरिका काफी दिनों से बातचीत की पेशकश कर रहा है और 15 सूत्रीय मांगों को ईरान तक पहुंचाया गया है। इस्लामाबाद में मीटिंग्स की भी तैयारी थी, लेकिन शायद ईरान का अमेरिका पे भरोसा नहीं रहा और तेहरान ने कल भी सुलह की सारी बातों को खत्म कर दिया था। हालांकि अब ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने कहा है कि तेहरान ने कभी भी इस्लामाबाद जाके शांति वार्ता से इनकार नहीं किया, लेकिन किसी भी बातचीत का नतीजा पक्का और स्थायी समाधान होना चाहिए। उन्होंने जोर देके कहा कि ये युद्ध जो है वो गैर कानूनी है और बातचीत तभी होगी जब इससे पूरी तरह और स्थायी रूप से संघर्ष खत्म हो। इससे पहले दोस्तों ईरान जो है उसने उन खबरों को खारिज किया था जिसमें कहा गया था कि वो पाकिस्तान की मध्यस्थता में होने वाली बातचीत में शामिल हो रहा है। वहीं पाकिस्तान ने भी इन दावों को सिरे से नकार दिया है। उनकी शांति पहल रुक गई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अदराबी ने इन खबरों को बेबुनियाद और कल्पना बताया है। ऐसे में माना जा रहा है कि शायद कोई बातचीत का रास्ता निकल आए, लेकिन फिलहाल दोनों ओर से भयंकर जंग जारी है, जहां तक कि ईरान ने आज रात को अपने सबसे बड़े ऑपरेशन का ऐलान भी किया है। ईरान ने कहा है कि आज रात कुछ ऐसा होगा कि दुनिया उसे हमेशा याद रखेगी। ईरान ऐसा क्या करने वाला है, इसको लेकर पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। हर किसी के मन में ये सवाल है कि आखिर ईरान करने क्या जा रहा है। दोस्तों, ऐसे में ट्रंप और नेतन्याहू की जोड़ी ने इस पूरी दुनिया को विनाश के मुहाने पे लाके खड़ा कर दिया है। एक तरफ ईरान झुकने को तैयार नहीं है, दूसरी तरफ अमेरिका के भीतर ट्रंप को हटाने की मांग तेज हो गई है। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, मिडिल ईस्ट के देश जल रहे हैं और ट्रंप अभी भी पाषाण युग की धमकियां दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि महाभियोग के जरिए ट्रंप को सत्ता से हटा देना चाहिए? क्या ट्रंप की ये जिद अमेरिका को ले डूबेगी? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।